नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अपने बच्चों की कसम खाकर पलटने वाले केजरीवाल पर अब कोई भरोसा नहीं कर सकता। मीडिया के सामने एक के बाद एक झूठे वादे कर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो जो कुछ कहते हैं और दिखाते हैं उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। बार बार केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ, पर शराब घोटाला नहीं हुआ तो सिसोदिया क्यों जेल से बाहर नहीं आ रहे? शराब घोटाला नहीं हुआ तो जांच की आंच केजरीवाल तक क्यों पहुंची है? पर सच्चाई यह है, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का खुलासा हो चुका है। सीबीआई को सबूत मिल चुका है, सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है और अब बारी ईडी की है। जी हां, केजरीवाल बहुत जल्द ईडी के सवालों के घेरे में फंसेंगे। तो आज शराब घोटाले में बड़ा खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या अब सीबीआई के बाद ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी? ये लॉजिकल जो कार्रवाई है उसके तहत ईडी को तो एक्ट करना ही पड़ेगा। और ईडी ने जो अपने लास्ट चार्जशीट के अंदर 4-5 पॉइंट्स जो दिए हैं उससे बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल को कोई बचा नहीं सकता जी। और जहां पीएमएलए एक्ट के तहत केजरीवाल के ऊपर केस दायर होता है तो फिर ये लोग तिहाड़ में 3 यार इन तिहाड़ हैं, आराम से फिर देश विदेश के बारे में चर्चा करेंगे, आपस में बांट लेंगे। एक गांधी बन जाएगा, दूसरा नेहरू बन जाएगा, एक भगत सिंह बन जाएगा और उसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ये लोग रहेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप लाइन ऑफ आर्गुमेंट देखिए। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं मिला, फूटी कौड़ी भी नहीं। भाई घोटाला तो हुआ, जिसने पैसे दिए वो बोल रहा है पैसे दिए, जिसने पैसे लिए वो भी जेल के अंदर। ईडी कह रही है भाई पैसा का इस्तेमाल किया गया इलेक्शन में। तुम्हारे घर से पैसा नहीं मिला, क्या मतलब हुआ इससे? तो पॉइंट क्या है इसमें? आप किसी भी क्राइम सीन पे मौजूद हो या नहीं हो, आपने हत्या की, जैसे अतीक अहमद को मारने वाले 3 लोग पकड़े गए। अब यह बताया जा रहा है कि कोई एक पार्टी का लीडर है, लोकल बड़ा लीडर है, जिसने सब कुछ प्लान किया। उसने ही हथियार के लिए पैसे दिए, सब कुछ किया, ये किया। वो क्यों? क्योंकि अतीक अहमद खत्म हो जाए तो फिर उसका वर्चस्व वहां पे दादागिरी का वो बना सके। तो 2 चीजें समझ लीजिए, पुलिस उसको भी पकड़ेगी, हत्या के आरोप में उसको भी जेल के अंदर डालेगी। क्यों डालेगी? अब वो लाख चिल्लाता रहे कि मैं तो उस दिन इलाहाबाद में था ही नहीं, प्रयागराज में मैं था नहीं, मैं तो वहां गया नहीं, मैं आज तक मेरे कोई बातचीत नहीं हुई, तमाम तरह की बातें। लेकिन क्या है कहानी? जब इन्वेस्टिगेशन किसी चीज की होती है तो यह सबसे पहले तय किया जाता है कि ये जो घटना घट रही है, ये घोटाला जो हुआ है, ये मर्डर जो हुआ है, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। और जो बेनिफिशियरी है वही मास्टरमाइंड है, उसने ही सब कुछ किया है। तो ये शराब घोटाले में जो ये हजारों करोड़ रुपए का जो गबन हुआ, ईडी कह रही है इसका इस्तेमाल पंजाब के इलेक्शन में, गोवा के इलेक्शन में, गुजरात के इलेक्शन में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। ये कहां? पहले तो ये केजरीवाल कहता था कि गरीब पार्टी हूं, चंदा दो, चंदा दो, हर घर से चंदा दो, देश विदेश से चंदा दो, और ये कहता था कि हमारा बिल्कुल अकाउंट ओपन है, जो चंदा देता है वो वेबसाइट के ऊपर है, वो वेबसाइट ही खत्म हो गया, अब कोई वेबसाइट नहीं है। तो ये बंधु, ये बताओ पैसे लाते कहां से हो? पानी की तरह तुमने पंजाब में पैसे बहाए, शराब की नदियां बहाई, तब जाकर के तुम्हें वोट मिला। गुजरात में तुमने पैसे बांटे, गोवा में तुमने पैसे बांटे, पैसे लाए कहां से? इस सवाल का जवाब ये नटवर लाल नहीं देगा। क्यों? मीडिया वालों को ये पैसे देकर के उनके मुंह को बंद कर दिया है, ठूस दिया है नोटों की गड्डी, और ये पत्रकार दलाल बन गए सब, कोई नहीं पूछ रहा। अब
ईडी कह रही है कि हमारे पास सबूत है। किस चीज का? कि गोवा में इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है। तो गोवा में किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे भाई? क्या ध्येय तुम्हारा? पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का चीफ कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। तो बचेगा कैसे? है बचने का कोई स्कोप ही नहीं है। तुमको बनना है 2024 में प्रधानमंत्री, है? उसके लिए ही तो सब कुछ कर रहे थे। तुमको बनाना था कि किसी तरीके से पैसे से खरीद लो, लेकिन 6% वोट लेकर के आ जाओ, 2 विधायक पैदा कर लो ताकि हम नेशनल पार्टी बन जाए। यही ध्येय था ना। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये जो कानून बनाया गया, तो जीओएम की रिपोर्ट एक्साइज कमिश्नर को केजरीवाल के घर में बुला करके किसने वो फाइल दी? केजरीवाल ने अपने कर कमलों से। कट्टर ईमानदार हैं जी, पैथोलॉजिकल लायर्स। इस तरह से राजनीति करने वाले हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुए, कि जो हर बात पे झूठ बोलता है। तो ये सी अरविंद का 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है, पलटा भी नहीं जा सकता। और ईडी की चार्जशीट में क्या कहा गया? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA probe has so far revealed that the Delhi Excise Policy 2021-22 was created by top leaders of AAP to continuously generate and channel illegal funds for themselves. खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी, खत्म कहानी। ईडी की चार्जशीट ये करीब टॉप लीडर्स ने बनाया ये प्लान कि पैसा पार्टी के लिए आते रहे। पार्टी का चीफ तो जेल के अंदर सड़ेगा ही, बचेगा कैसे? तमाम तरह के एविडेंसेस दिए गए हैं। 70 लाख रुपया किस तरीके से गोवा में वॉलंटियर्स को बांटा गया, विजय नायर के द्वारा दिया गया, साउथ लॉबी के द्वारा दिया गया। ईडी के पास इसके पास साक्ष्य है। तो ये क्या चाह रहा है केजरीवाल? तुम धंधा करो और पकड़ा है पोस्टर साटने वाला, पोस्टर चिपकाने वाला छोटा कार्यकर्ता। ये विजय नायर, ये 15 केजी घी जो साउथ लॉबी से लिया, 15 करोड़ रुपए कैश, वो किसके बिहाफ पे लिया? ईडी की चार्जशीट में बता रहा है कि ही वॉज एक्टिंग एज ए मैन ऑफ केजरीवाल। कई जगह फोन कॉल, बहुत सारी चीजें। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो हमको यहाँ पे केजरीवाल ही नजर आ रहा है जी। समिंद्र महेंद्रो के साथ फेस टाइम पे भी कॉल है, पूरा कॉल है। वो कह रहा है भाई सब कुछ बातचीत हुई, ये कह दे मेरा बच्चा है। फिल्म में जैसे नहीं होते डॉन गुंडे कि उगाही करने के लिए किसी को भेज दिया, तो फोन करके पूछता है कि भाई ये बताओ ये कौन है, उगाही करने आया? तो बोलता है मेरा बच्चा है। तो विजय नायर तो केजरीवाल का दाहिना हाथ। आम आदमी पार्टी में ये केजरीवाल कैसा मेकअप करेगा, क्या भाषण देगा, कैसा वीडियो बनेगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, ऑडियो कैसा होगा, वीडियो कैसा होगा, ये सारी चीजें यही मैनेज करता था। तो इसका मतलब है कहानी सुनाओगे तुम अनपढ़ राजा की? हाँ, तो पढ़े लिखे बदमाश साबित होने वाले हो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में। बचने का चांसेस नजर ही नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट में पढ़ के सुनाता हूं जो ईडी की चार्जशीट में दिया हुआ है। आप कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर ऑर्केस्ट्रेटेड द एंटायर स्कैम एंड इज क्लोज एसोसिएट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। ये ईडी की चार्जशीट में कि विजय नायर जो है वही सारी चीजों को मैनेज कर रहा था और ये क्लोज फ्रेंड है किसका? केजरीवाल और सिसोदिया का। तो विजय नायर तिहाड़ में, मनीष सिसोदिया तिहाड़ में। ये केजरीवाल कैसे बच सकता है इसमें? जब ये सारे प्यादे जा रहे हैं तो गुरु घंटाल तो जाएगा ही। ये ईडी साफ साफ कोर्ट को बता रही है। और जो आपने जो फेस टाइम के बारे में बात की वो चार्जशीट का हिस्सा है। ईडी स्टेटेड इन that Nair
had no role in Delhi government but acted as a broker middleman on behalf of AAP leaders for getting bribes, kickbacks from various stakeholders in Delhi liquor business exchange of favorable outcomes in the excise policy. कहां से यह टपका भाई? ये विजय नायर दिल्ली सरकार का व्यक्ति नहीं है, एमएलए भी नहीं है, कोई अधिकारी भी। तो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के साथ वो जो केजरीवाल के साथ वो गाना बजाने वाला ग्रुप आता था ना, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, सब प्रचार करने के लिए हीरो हीरोइन जो आते हैं, शुरू में आते थे, अब तो बहुत सारे लोग डर के मारे भाग गए। वो लोगों को लाने का काम यही विजय नायर करता था। ये मुंबई में एक इवेंट कंपनी चलाता था। तो फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस और सारी चीज़ों से मुलाकात करवाने का जो इसको इनाम मिला, वो ये मिला कि ये बन गया कम्युनिकेशन इंचार्ज। कैसे मेकअप होना है केजरीवाल का, क्या बोलना है, क्या फ्रेम रहेगा, कैसा वीडियो बनना, सब कुछ करता था ये। और ईडी कह रही है कि ये आउटसाइडर है, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसको बनाने में बड़ा एक्टिव रोल था इसका, बड़ा एक्टिव रोल था। और ये किसके बिहाफ पे काम कर रहा था? तो ये बता दो भाई, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, कि विजय नायर आसमान से टपका है? मैं तो कल सुन रहा था, वो कौन चड्डा कृष्ण भगवान का अवतार बता रहा था। इन लोगों की बदतमीजी। केजरीवाल गुजरात इलेक्शन में गया, वहां कह रहा कि जन्माष्टमी के दिन मैं पैदा हुआ है। कृष्ण भगवान जिस दिन पैदा हुआ, मैं भी अवतार बन के आया हूं और कंस को खत्म करूंगा। और ये फ्रॉड मैंने चेक किया, जिस साल इसका जन्मदिन है, जब इसका जन्म हुआ उसके 5 दिन के बाद जन्माष्टमी है। इसने कसम खा ली है कि माइक देखते, कैमरा देखते मैं सच नहीं बोलूंगा। मैं ऐसे नहीं कहता कि ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। कितना झूठ बोलता है भाई। तो अब सारे होता कि भाई देखिए, नटवर लाल भी पकड़ा गया था, चार्ल्स सोबराज भी पकड़ा गया था, ये तो केजरीवाल है। ये पढ़ा लिखा बेईमान व्यक्ति है और इसलिए एजेंसी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये तो लालू यादव तो है नहीं कि हर जगह साइन कर दिया, बेवकूफी में पकड़ा गया। ये तो शातिर दिमाग वाला पढ़ा लिखा आईआरएस ऑफिसर है। हर जगह इसने अपने चिंटू मुंटू को फंसा दिया। सिसोदिया नप गया, जैन नप गया, अभी तक ये बचा हुआ है। लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, ईडी बहुत जल्द उसके दरवाजे को नॉक करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि मनीष सिसोदिया के बाद अब बारी केजरीवाल की है। केजरीवाल पर ईडी का हंटर चलेगा। सीबीआई के बाद अब जल्द ईडी भी केजरीवाल को बुलाएगी और जब ईडी की गिरफ्त में केजरीवाल फंसेंगे तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बचना मुश्किल होगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।